ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 4 प्रवचन 3 पार्ट 2। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में आगे कहा, एक बार किसी श्रद्धालु गुरुमुख ने गुरु नानक देव जी से कहा, महाराज, मैं अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। मैं इस संबंध में सभी से मिल चुका हूँ, परंतु मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आपका यश सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। मुझे कृपा करके मार्गदर्शन करें। मैं अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। जिज्ञासु का निवेदन सुनकर गुरु नानक देव जी ने फरमाया, बहुशास्त्र बहुस्मृति पेखे सरब ढंढोल, पूजस नाहि हर हरे नानक नाम अमोल। भाई, मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े, देखे और सुने हैं, अनेक तो मुझे याद भी हैं, परंतु इतना करने के बाद भी मैंने ये देखा कि सभी कर्मों से, सभी साधनों से एक भगवत नाम ही ऐसी चीज है जो सबसे अमूल्य है। भाई, तीर्थों पर जाएं, ये भी ठीक है, परंतु इसमें माया चाहिए। यदि यज्ञ आदि करें तो उसमें भी समय और संपत्ति चाहिए। ऐसे अनेक शुभ कर्म हैं जिसमें अर्थ चाहिए, शारीरिक परिश्रम चाहिए। इन सभी के अतिरिक्त हरि नाम जप एक ऐसा सुगम उपाय है जिसका श्रद्धा पूर्वक जाप करके व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त कर अपना शीघ्र कल्याण कर सकता है। परंतु जो इस नाम का गुरुदेव के चरणों में बैठकर अर्थ समेत चिंतन करता है, उसे परमात्मा के दरबार में और अधिक सम्मान मिलता है। देखो, जो व्यक्ति सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में अध्ययन करके कोई बड़ी डिग्री हासिल करता है, उसे सरकारी नौकरी करने का अधिकार मिल जाता है। और यदि कोई अपनी मर्जी के अनुसार इधर उधर अपने तरीके से पढ़ेगा तो उसे कहीं भी स्थान नहीं मिलता। परंतु जो सरकारी प्रामाणिकता से पढ़ेगा, सरकार उसका आदर करती है। ये भी ऐसा ही है। अरे, पढ़ना भी वही, अध्यापक भी वही, किंतु महत्व उसका होता है जो सरकार मान्य होता है। इस नाम जप की विधि भी ऐसी ही है। जो आप मर्जी से जपते रहोगे तो उसका इतना महत्व नहीं है। हाँ, उस जप का फल आपको अवश्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति भी होगी। बाकी जिसका नाम है आनंद, शांति एवं मुक्ति, वो गुरु के मार्फत ही संभव है। जो गुरु की कृपा से जप किया जाता है, उसका ईश्वर की दरबार में अधिक महत्व है। अब देखो, जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होता है, यदि उनका सरकारी सेवावधि के दौरान अचानक किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनका वो सारा खर्चा सरकार स्वयं वहन करती है। और यदि वह सेवा से निवृत्त हो जाता है तो सरकार की उसके साथ कोई जवाबदारी नहीं रहती। इस तरह यदि कोई साधक साधना करते करते इस शरीर को छोड़ता है तो परमात्मा के दरबार में उसका पूर्ण अधिकार हो जाता है। भगवान भी उसे अपना समझकर अपने साथ रखते हैं। और जिस व्यक्ति ने यहाँ आकर मनुष्य तन में एक बार भी हृदय से प्रभु का भजन नहीं किया, जैसे आया न आया, वो भगवान की इस कृपा से वंचित हो जाएगा और जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहेगा। आप भी यहाँ सत्संग में आए हो, इसलिए आप भी यदि भाव से, उमंग से नाम का उच्चारण करोगे तो आपके ऊपर भी भगवत कृपा होगी। हमारे गुरु नानक देव जी ने तो इतना कहा है, जे मुख नाम न उच्चरे बिन नावे रस खाए, नानक ऐवे जानिए तित मुख थुक्का पाए। इससे अधिक संत और क्या कहें। अरे, सब समय तो व्यर्थ की बातें बकबक कर रहा है, परंतु जिस समय संत कहते हैं भाई बोलो राम, उस समय तो चुप हो जाता है। इसलिए हम जब ऐसा मुख लेकर परमात्मा के पास जाएंगे तो धर्मराय अपने पार्षदों को हुक्म देगा कि इसे पकड़कर इसके मुंह में थूक डालो। जिसके मुख में भगवत नाम नहीं है, गुरु का नाम नहीं है, फिर धर्मराज उसके मुंह में थूक डलवाता है। इससे अधिक और क्या कहें। अरे, गुरु के कहने को भी नहीं माने, संतों के कहने को भी नहीं माने, तो फिर किसके कहने को मानेंगे। इसलिए आप भगवत नाम को पकड़े रहें। यही वो नौका है जिससे हम भवसागर से पार हो सकते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।